हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान जब कोई नया काम शुरू करता है ना, तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार आपके जो अपने रिलेटिव हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, उनको लगता है कि अरे यार क्या काम शुरू कर दिया, ये भी कोई काम होता है क्या। तो मतलब इस तरह की हर जगह ही प्रॉब्लम आती है, आप कोई भी काम करें। और हो सकता है आप जो काम शुरू कर रहे हैं उस काम में आपको शुरू में कोई रिज़ल्ट ना मिले, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी काम नहीं है, तो मतलब आपका जो है कॉन्फिडेंस एकदम लूज़ हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी हो चाहे इंसान, अगर आप कोई काम करते हैं, आपको दिक्कत है, तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, किसी और की नहीं है। कोई भी आपका घर का खर्चा तो नहीं चलाएगा, आपकी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है वो सब आपको खुद ही दूर करनी होंगी। तो इसलिए ये तो सोचिए मत, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है। आपने गाना तो सुना होगा, लोगों का काम है कहना। मुझे गाना नहीं आता, लेकिन गाने की लाइन याद नहीं, थोड़ा बहुत गा सकती थी मैं, लेकिन लाइन मुझे याद नहीं है। तो इसलिए किसी के ऊपर ये चीज़ बीती है ना, बीती होगी तभी, जब अपने ऊपर हमारे ऊपर कुछ आता है ना, कुछ बीतता है, तभी हमारे अंदर से आत्मा से आवाज़ निकलती है। तो उसके भी निकली होगी, तभी उसने ये गाना लिखा है कि लोग क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये गाना है। तो इसलिए उसके भी साथ भी बीती होगी बेचारे के साथ, तभी उसने ये गाना लिखा है और गाना हिट भी हुआ है। तो इसलिए लोगों की अगर आप परवाह करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कोई काम कर पाएंगे, फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर तो आप घर में बैठे रहिए, रोते रहिए और घर वालों की गालियाँ खाते रहिए। अगर शादी होगी है तो बीवी गाली देगी, बच्चे गाली देंगे, क्योंकि उनके खर्चे पूरे नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर तरफ से ताने तो मिलने ही मिलने हैं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो और क्या होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन में जाने के बाद आपको पता ही है क्या क्या होता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई कुछ करते हैं, अंदर कमरे में बंद पड़े रहते हैं, कोई नहीं पूछने वाला आपको। तो जो भी करना है आपको खुद करना है। अपनी लाइफ आपकी अपनी है, लोगों की नहीं है। आप अपनी लाइफ का रिमोट लोगों के हाथ में क्यों दो। क्या लोगों को क्या अधिकार है कि वह आपकी लाइफ को अपने रिमोट से चलाएं। इसलिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, किसी के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो बेधड़क होके, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, बेधड़क होके आप उस काम को करिए। क्योंकि काम करने से आपको एक तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा ये है कि लोगों का थोड़ा नज़रिया बदलेगा। वो सारे दिन घर में पड़े रहते हैं, तो लोग भी या तो बेचारा बोलेंगे या कहेंगे निकम्मा है, ये है, कुछ भी करता नहीं है, ऐसे पड़ा रहता है। तो ऐसी बातें क्यों सुनो आप। अगर हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसलिए आप अपनी क्वालिटी को उभारिए और आप काम करिए, कुछ भी काम करिए, ठीक है। और काम करने से ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई भी काम शुरू किया और वो आपने उस काम ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली, कुछ नहीं होता। बच्चा भी जब पैदा होता है तो पहले बैठता है, फिर लुढ़कता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर बोलता है। अगर वो एकदम से खड़ा हो तो गिर जाएगा, इसलिए एकदम से कभी किसी के साथ नहीं होता। स्लो धीरे धीरे आप तरक्की करिए। और अगर आपको कोई बताता है ये ऐसे करो ऐसे करो, अगर किसी के गाइडेंस में आप कोई भी काम करते हैं तो आपका अपना दिमाग तो चलेगा ही नहीं। इसलिए जो भी करना है खुद करिए, लोगों की परवाह मत करिए बिल्कुल भी। लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, लोगों का काम है, आप लोगों का काम लोगों को करने दो ना। आप उनका काम करोगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए अपने बारे में सोचिए, अपना ध्यान रखिए और लोगों की परवाह किए बगैर आप काम करिए। और काम में चाहे सफलता, आपने मान लीजिए कोई काम शुरू करते हैं, कुछ भी बेचने का, कुछ भी, कोई भी काम, जो भी आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। आपने वो काम शुरू किया, शुरू करने के बाद और मान लीजिए आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है, काफ़ी महीना 6 महीने हो गए और आप एकदम डिमोटिवेट होकर बैठ जाएंगे, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना।
अगर आपको उस काम में सफलता भी नहीं मिलती है तो भी आपकी जीत है। अब आप मुझे बोलेंगे तो कितनी पागल है ये, बताओ इसमें सफलता नहीं मिली, पैसे भी खर्च हो गए, टाइम भी खर्च हो गया, तो जीत कहाँ से हुई? भाई जीत इसलिए है, जब आपने अपना काम शुरू किया था तब आपने शून्य से शुरू किया था, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और अब जब आप अब अपना काम शुरू करेंगे तो वो आप एक एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे, तो एक्सपीरियंस होगा आपको, तो आपको उस काम में सफलता मिलेगी। और अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दीजिए बिल्कुल, अगर आपको सफल होना है तो कि मैं ना तो आने नहीं चाहिए। बिल्कुल आप सोचो कि बस मैंने ये काम शुरू किया और मुझे इसमें सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मतलब आपको बस यही सोचना है, आपको विजुलाइज करना है कि मैं ये काम शुरू किया और मेरे को देखो कितनी सफलता मिल गई है, घर गाड़ी बंगले सबको चारों तरफ, मतलब बस ये सोचना है आपको। और आपको ये एक प्रेयर बना लेनी है अपनी कि मैं जो भी काम करूँ उसमें मैं सफल होऊंगा होके रहूँगा। लोग तो सफलता के पीछे भागते हैं, इसलिए लोगों को छोड़ दीजिए आप, उनका काम उनको करने दो, उनको भी तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ काम चाहिए ना। जब तक उनको कुछ होगा नहीं काम और बातें नहीं बनाएंगे तो उनका टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं, उनका एक ही काम होता है, बस इधर की बात उधर की बात। तो इन चीज़ों की परवाह किए बगैर आप अपना काम करिए, सारा काम सोच का खेल है, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए। जो आपको कहते हैं नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकता, जो बेचारा कहते हैं ना उनसे तो बिल्कुल बात मत करिए। बेचारा वो जो आपको कह रहे हैं वो गाली दे रहे हैं आपको, इसलिए आप बेचारे नहीं हो। क्यों हो बेचारे आप? आपके पास क्या नहीं है बताइए? आप इतनी बड़ी दौलत लेके बैठे हो, इतना पूरा शरीर आपका सही है। अगर आपका शरीर आपकी हेल्थ अच्छी है तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हेल्थ के ऊपर एक कहानी आप छोटी सी बताती हूँ आपको। एक आदमी था, दिन रात रोता रहता था बैठ के, अपने पड़ोसियों को देख देख के जलता था, बोलता था उसके घर में ये आ गया, उसने आज फ्रिज ले लिया, आज गाड़ी ले ली, उसके बच्चे इतने पढ़, मतलब रोता ही रहता कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक बार भोलेनाथ और माँ पार्वती उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि उसको रो रहा है, तो पार्वती माता रुक गई। उन्होंने कहा, भोलेनाथ को बोला, हे बाप भोलेनाथ इसकी भी सुन लो, ये बेचारा रो रहा है, देखो क्या प्रॉब्लम है इसको। भोलेनाथ ने कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, इसकी कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी सोच ही ऐसी है। तो फिर भी भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के कहने से रुक गए और उससे बोला कि आप, उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया, मेरे पास ये नहीं है, सब पड़ोसी के पास ऐसा है, वो है, ये है, सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपना एक हाथ दे दो, 1 करोड़ रुपए ले लो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं दे सकता। 2 हाथ दे दो, 2 करोड़ ले लो। करते करते भगवान ने पूरे शरीर की बोली 50 करोड़ कर दी उनकी। लेकिन वो आदमी कहते नहीं मैं तो नहीं दूंगा। फिर आप 50 करोड़ के मालिक होकर और कहते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, धिक्कार है आपको। उठिए और अपना काम करिए, काम शुरू कर दीजिए आप, बिल्कुल बिना विचारे कि, मतलब प्लानिंग करनी है आपको, आपने क्या काम करना है उस पर तो विचार कर। लोगों के बारे में मैं कह रही हूँ कि उनके बारे में बिना सोचे बिना विचारे काम शुरू करिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं धीरे धीरे, और लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, लोग आपसे जल रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब आपको खुश होना चाहिए। जो लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, इसका मतलब आप उनकी नज़रों में कितने महत्वपूर्ण हैं, इतना महत्व है उनकी नज़रों में, तभी तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी बुराइयां कर रहे हैं और जल रहे हैं। जल इसलिए रहे हैं कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। जब कोई भी इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता तो वो पीठ पीछे बुराइयां शुरू करता है, जलता है, बस यही काम होता है। तो इसका मतलब आपको दुखी नहीं होना है, आपको खुश होना है कि इतनी फौज आपके पीछे खड़ी है। तो आपको अपना बिना लोगों के बारे में सोचे खुश हो जाइए और अपना काम शुरू करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। लेकिन सोच पॉजिटिव रखिए बस। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये रियल स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सब कुछ आता है और उस आने के बाद भी वो काम नहीं करते शर्म के मारे कि लोग क्या कहेंगे। अरे यार, लोग नहीं हो गए, पता नहीं क्या होगा, मरने दो, करने दो लोगों को जो कर रहे हैं, आप अपना काम करो। तो उनको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और नई नई
सच्ची रियल स्टोरी आपको सुनने के लिए, क्योंकि ये जो रियल स्टोरी है ये मेरी अपनी है, मैंने भी ऐसे ही किया था, इसलिए ये इसमें कोई बनावटीपन नहीं है बिल्कुल भी, एकदम रियल है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो मत लाइक कीजिएगा, देखिएगा भी मत, फिर बिल्कुल नहीं देखना आपको, ठीक है। थैंक यू।